क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा प्रसाद है जो कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज्यादा नहीं होता? क्यों कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद हर भक्त तक पहुंचता है, चाहे लाखों श्रद्धालु क्यों न हो? आखिर क्या रहस्य है उस रसोई का जहां भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे जगन्नाथ के प्रसाद की अद्भुत और चमत्कारिक कहानी। पुरी, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान है। लेकिन जितना भव्य मंदिर है, उतना ही अद्भुत है यहाँ का महाप्रसाद। कहा जाता है, जगन्नाथ का प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। मंदिर के भीतर एक विशाल अन्न रसोई है, जिसे जगमोहन रसोई भी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भक्त इसे प्रेम से 56 भोग कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 700 से अधिक पकाने वाले बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है और सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। यानी ऊपर की हांडी पहले और नीचे की बाद में पकती है। यह चमत्कार आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका। इतना ही नहीं, प्रतिदिन लाखों लोग प्रसाद पाते हैं, लेकिन कभी किसी भक्त को यह अनुभव नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ा या ज्यादा बचा। चाहे 10,000 भक्त हों या 10 लाख, जितने लोग आए उतना ही प्रसाद बनता है। इस चमत्कारिक महाप्रसाद के पीछे एक अद्भुत कथा है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो सबको भोजन देते हैं, लेकिन आपके मंदिर में प्रसाद कैसे सबके लिए पर्याप्त हो जाता है? क्या इसमें मेरा भी कोई योगदान है? भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, यह आपका ही आशीर्वाद है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जब तक आप मंदिर की रसोई में दृष्टि रखती हैं, कोई भक्त भूखा नहीं लौट सकता। कहते हैं कि तभी से यह परंपरा है कि जगन्नाथ का प्रसाद मां लक्ष्मी की शक्ति से सभी तक पहुंचता है। एक बार की बात है, एक साधारण ब्राह्मण भक्त रोज मंदिर आता और प्रसाद पाकर संतुष्ट होता। लेकिन एक दिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि उसने सोचा, आज तो शायद मुझे प्रसाद न मिल पाए। फिर भी उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, अगर आप वास्तव में दयालु हैं, तो मुझे भी आज प्रसाद मिलेगा। चमत्कार हुआ। भीड़ के बीच पुजारी उसके पास आए और कहा, भक्त, यह प्रसाद आपके लिए ही भगवान ने भेजा है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का अनुग्रह है। कहा जाता है कि जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार का भोग क्यों चढ़ाया जाता है। इसका रहस्य यह है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में प्रतिदिन 8 बार भोजन किया था। एक दिन जब वह गोवर्धन पर्वत धारण कर खड़े रहे, तब उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। गोपियों ने जब यह देखा, तो उन्होंने भगवान के उपवास की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें 56 व्यंजन अर्पित किए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि यह प्रसाद ग्रहण करने से पाप मिटते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आज भी पुरी के मंदिर में यह रहस्य वैसा ही है। कभी प्रसाद बर्बाद नहीं होता और न ही कभी कोई भक्त खाली हाथ लौटता है। यात्रियों और भक्तों के लिए महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। तो मित्रों, जगन्नाथ का प्रसाद केवल स्वाद या परंपरा भर नहीं है, यह भगवान के अनंत करुणा का प्रमाण है। कहते हैं, पुरी आए और महाप्रसाद न पाया तो यात्रा अधूरी रह जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो उनके आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। जगन्नाथ के प्रसाद की तरह उनका प्रेम और करुणा भी अनंत है, असीम है और कभी समाप्त नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं।